नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था बच्चों मिश्रण के प्रकार। और बच्चों मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं यहाँ पे हमने पढ़ा था 3। एक होता है बच्चों वास्तविक विलयन, एक होता है कोलाइडल विलयन, एक होता है बच्चों निलंबन। तो हमने तीनों में अंतर देखा था बच्चों कि जो वास्तविक विलयन होता है और उसके अंदर बच्चों क्या होता है, विलयन किसे कहते हैं ये भी बताया था मैंने। विलय 2 चीज के मिलके बना होता है, एक को होता है बच्चों विलय, एक होता है बच्चों विलायक। और विलय किसे कहते हैं बच्चों, घुलनशील पदार्थ को। जैसे पानी में हम चीनी डालते हैं तो बच्चों जो चीनी होती है वो क्या होता है बच्चों, विलय होता है। और जो पानी होता है बच्चों वो क्या होता है, विलायक। तो बच्चों वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन और ये निलंबन, तो इनमें क्या अंतर होता है। तो वास्तविक विलयन होता है बच्चों, उसके अंदर जो विलय के जो कण होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है और कोलाइडल का बच्चों इनके बीच वाला होता है। विलायक में कण का आकार वास्तविक से तो बड़ा परंतु निलंबन से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। वास्तविक विलय के जो कण होते हैं बच्चों उनको नंगी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, निलंबन को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कोलाइडल में बच्चों कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो बच्चों ये वाला अंतर बताया था। तीसरा था बच्चों इस जो वास्तविक विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है, निलंबन जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है। लेकिन बच्चों जो कोलाइडल होता है वो दिखाई देने में समांगी होता है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, विषमांगी मिश्रण होता है। चौथा अंतर बताया था बच्चों, अगर उसको हम फिल्टर करें यानी कि छानन विधि करें तो उसके द्वारा हम उसको पृथक नहीं कर सकते। किसको बच्चों, वास्तविक विलयन को। जैसे तुमने देखा होगा पानी के अंदर तुमने चीनी मिक्स किया तो उसको छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों निलंबन में देखोगे तो जैसे पानी के अंदर मिट्टी आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों, छानन यानी कि फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा हम उसको पृथक कर सकते हैं। कोलाइडल को भी बच्चों हम पृथक नहीं कर सकते। एक अंतर बताया था बच्चों मैंने, वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, निलंबन पारभासी होता है और कोलाइडल क्या होता है बच्चों, अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें आर पार सब कुछ दिखाई देता है, और अपारदर्शी जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता। पारभासी में होता है बच्चों कुछ धुंधला दिखाई देता है। लेकिन बच्चों एक और पॉइंट याद करो कि जो वास्तविक विलयन होता है बच्चों वो स्थिर विलयन होता है, क्योंकि जब उसमें पानी में चीनी मिलाते हैं तो बच्चों चीनी के कण नीचे नहीं बैठते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर या स्थायी विलयन। और निलंबन होता है बच्चों क्या होता है, अस्थायी विलयन। जब पानी के अंदर हम मिट्टी डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी विलयन। और बच्चों जो कोलाइडल होता है वो भी क्या होता है बच्चों, स्थायी विलयन होता है। वास्तविक विलयन में बच्चों टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता और निलंबन में कभी दिखाई देगा कभी दिखाई नहीं देखा। लेकिन बच्चों को याद रखना कोलाइडल में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ये बच्चों 7 अंतर याद करना। कोलाइडल का एक उदाहरण जरूर याद करना बच्चों, एक तो रक्त होता है, एक ब्लड, एक होता है बच्चों दूध। तो ये दोनों बच्चों दिखने में तो क्या होता है, समांगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं बच्चों। जैसे बच्चों आप देख सकते हो कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, जैसे कि बच्चों यहाँ पे धुंध हुआ, बादल हुए, धुआं हुई, शेविंग क्रीम हुई, दूध हुआ, बालू हुआ, झाग, जेली, ये सारे बच्चों किसके उदाहरण हैं, कोलाइडल के उदाहरण हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो विलयन की सांद्रता हम 2 तरीके से देखो यहाँ पे। विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपोन में क्या करेंगे बच्चों, विलयन का द्रव्यमान। ध्यान रखना विलयन बराबर होता है बच्चों विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे बच्चों, 100 यानी कि 100। और बच्चों विलयन के अगर आयतन प्रतिशत निकालना है तो विलय पदार्थ का आयतन अपोन में विलयन का आयतन मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे बच्चों, 100। तो ये कैसे क्या निकालने बच्चों, हम सांद्रता निकालने किसकी, विलयन की। तो 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से, एक आयतन प्रतिशत के हिसाब से। अगर द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से निकालेंगे तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपोन में विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई में 100, और आयतन प्रतिशत के हिसाब से विलय पदार्थ का आयतन अपोन में विलयन का आयतन मल्टीप्लाई में क्या करते हैं बच्चों, 100 करते हैं। उसके बाद बच्चों एक आता है
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों ध्यान रखना, जो भौतिक परिवर्तन होता है एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए एक उदाहरण याद कर लो, कौन सा? दूध से दही बनना। बच्चों यहाँ पे तुम देखोगे दूध से एक नया पदार्थ बना है, उसे हम क्या कहेंगे? दही। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, लेकिन बच्चों दूध से दही नहीं बना सकते, इसलिए यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय नहीं होती। अनुत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय नहीं होती। बच्चों दोबारा रिपीट करो, जैसे हमने दूध से दही बनाया तो एक नया पदार्थ बना, लेकिन बच्चों क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये बच्चों कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे बच्चों आप देख सकते हो लकड़ी का जलना भी किसका उदाहरण है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन का। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है बच्चों भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जैसे बच्चों बर्फ का पिघलना, पिघलने के बाद वापस बर्फ बन सकती है। बच्चों ध्यान रखना, पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी भी बना सकते हैं। तो यह अभिक्रिया कौन सी है बच्चों? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये बच्चों दोनों में अंतर याद रखना, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और यह अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन में बच्चों नया पदार्थ नहीं बनेगा और ये क्या होता है बच्चों? उत्क्रमणीय होता है। अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एलिमेंट की, यानी कि तत्वों की। हमने पढ़ा था बच्चों पदार्थ कितने प्रकार के? दो, एक तो शुद्ध पदार्थ, एक होता है बच्चों मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ में हमने पढ़ा था बच्चों तत्व और यौगिक। तो उसी तत्व के हम यहाँ पे बात करेंगे। एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ना ही किसी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों से बनाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तत्व। जो मैंने बताया था बच्चों हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, लोहा, ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तत्वों के प्रकार कितने बच्चों? यहाँ पे तीन। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है बच्चों उपधातु। और तीनों में अंतर देखना बच्चों। धातु कैसे होती है? चमकदार होती है। अधातु बच्चों क्या होती है? चमकदार नहीं होती। धातु क्या होती है बच्चों? आघातवर्धक होती है। इसका मतलब होता है बच्चों धातुओं को खींचकर क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। धातु क्या होती है बच्चों? सोनोरस, यानी कि आवाज आती है, जैसे मंदिरों में घंटी तुम समझ सकते हो। और बच्चों जो धातु होती है वो उष्मा की और विद्युत की क्या होती है? सुचालक, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। उदाहरण के लिए बच्चों क्या है? सोना, लोहा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसको तुम देख सकते हो। एक आता है बच्चों कौन सी? अधातु, जिसका जस्ट अपोजिट किसका बच्चों? धातु का। धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। आघातवर्धक होती है, लेकिन अधातु आघातवर्धक नहीं होती। धातु सोनोरस साउंड देती है, अधातु साउंड नहीं देती। जो धातु होती है बच्चों सुचालक होती है, अधातु कुचालक होती है। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। एक आता है बच्चों उपधातु। तो ऐसे तत्व धातु और अधातु दोनों के बीच वाले गुण रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उपधातु। याद रखना, तीन नाम याद कर लो, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम बच्चों ये दोनों क्या है? हमारी धातु है या अधातु या उपधातु? ये बच्चों क्या कहलाएगी? हमारी उपधातु। तो मोटा मोटा अंतर देख लो बच्चों। धातु क्या होती है? चमकदार होती है, चमकदार नहीं होती। इसके अंदर आघातवर्धक होती है या आघातवर्धक नहीं होती। ये सोनोरस होती है, ये सोनोरस नहीं होती। लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ अपवाद बताऊंगा, जैसे कि बच्चों मरकरी होती है। जो मरकरी जो होती है बच्चों ये होती धातु है, लेकिन कैसे होती है बच्चों? लिक्विड होती है। बल्कि धातु क्या होती है बच्चों? सॉलिड, यानी कि ठोस होनी चाहिए थी बच्चों। एक बताया था बच्चों मैंने सोडियम, और एक सोडियम जैसे आप देखोगे बच्चों, एक तो सोडियम होता है, जो सोडियम ऐसा होता है जिसको बच्चों तुम चाकू से भी काट सकते हो। तो लेकिन बच्चों अगर चाकू से काट सकते हो, इसका मतलब ये सोडियम है क्या बच्चों? सोडियम है तो तुम्हारा धातु है, लेकिन इसको बच्चों तुम चाकू से भी काट सकते हो। इसका मतलब ये ठोस नहीं है, लेकिन है क्या बच्चों? धातु है। अब बात करते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल किसकी? अधातु की। और इसमें बच्चों आयोडीन की बात आती है। आयोडीन है क्या बच्चों? अधातु। लेकिन जो आयोडीन होती है बच्चों क्या होती है? चमकदार होती है। तो ये क्या है बच्चों? अपवाद है। दोबारा सुनो बच्चों, धातु के अंदर एक अपवाद है, कौन बच्चों? मरकरी। जो वैसे धातु को क्या होना चाहिए बच्चों? सॉलिड होना चाहिए, लेकिन ये मरकरी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है बच्चों? लिक्विड के फॉर्म में होती है। एक बच्चों तुम्हारा सोडियम, एक तुम्हारा एक लिथियम, एक बच्चों सोडियम याद रखना। सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको तुम चाकू से आसानी से काट सकते हो, बल्कि होती क्या है बच्चों? ये धातु होती है। धातु तो बच्चों कठोर होती है, लेकिन ये चाकू से भी कट जाती है, इसलिए क्या है बच्चों? ये अपवाद है।
अ धातु के अंदर बच्चों याद रखना आयोडीन, आयोडीन अ धातु है लेकिन ये क्या होती है बच्चों, चमकीली होती है। एक और चीज बताता हूँ बच्चों मैं आपको, जैसे कि बात करते हैं किसकी, कार्बन की। कार्बन के दो अपर रूप याद करना, एक तो बच्चों हीरा, एक होता है बच्चों ग्रेफाइट। और हीरा क्या होता है बच्चों, कठोर होता है, और जो ग्रेफाइट होता है बच्चों वो क्या होता है, थोड़ा कठोर नहीं होता, ये थोड़ा मुलायम यानी कि लिक्विड मुलायम बोल सकते हैं, कठोर नहीं होता ऐसे बोल के चलो। तो हीरा जो होता है बच्चों क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन बच्चों ये क्या होता है, सुचालक होता है। और ये कुचालक होता है, क्या होता है बच्चों, कुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होती है बच्चों, सुचालक होती है। बच्चों जो पेंसिल यूज करते हैं उसके अंदर किसका यूज करते हैं बच्चों, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों, सुचालक होता है। लेकिन ये बच्चों कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट ये किसके उदाहरण है बच्चों, अ धातु के। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, जो हीरा होता है कठोर होता है, हीरा है तो अ धातु लेकिन एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कठोरता, किसकी बच्चों, धातु की। ग्रेफाइट बच्चों है क्या, अ धातु लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी किसकी फॉलो करता है बच्चों, धातु की, जो कि क्या होती है बच्चों, सुचालक। इसका मतलब बच्चों जो हीरा होता है वो तो क्या होता है बच्चों, कठोर होता है, और क्या होता है बच्चों, कुचालक होता है। बात करेंगे बच्चों किसकी, ग्रेफाइट की, जो क्या होता है बच्चों, सुचालक होता है। बच्चों दोनों ही अगर बोले तो किसके अपर रूप है, कार्बन के, कार्बन के अपर रूप है। तो ये दोनों बच्चों क्या है, ये अ धातु हैं, लेकिन ये धातु के रूल भी फॉलो करती हैं। जैसे कि हीरा जो है कठोर होता है, इसको तुम अपवाद बता सकते हो, बल्कि कठोर कौन होता है बच्चों, धातु होती है। ग्रेफाइट सुचालक है, बल्कि ग्रेफाइट है क्या बच्चों, अ धातु, और सुचालक कौन होता है बच्चों, धातु होता है। तो बच्चों ये क्या है, तुम्हारे पास अपवाद है। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मिश्रण तथा यौगिक में क्या अंतर है। तो बच्चों तुम्हें पता है कि मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्व होंगे या यौगिक होंगे, उनके जो मिलने से जो बनता है वो क्या बनता है बच्चों, मिश्रण बनता है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, लेकिन बच्चों यौगिक के अंदर देखो दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, यौगिक कहेंगे। मिश्रण के अंदर बच्चों कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन बच्चों यौगिक को देखोगे तो इसका अलग ही है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। एक और चीज बच्चों, जब मिश्रण होता है उसके अंदर जो उपस्थित घटक हैं अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं, लेकिन यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से क्या होते हैं बच्चों, भिन्न होते हैं। जैसे बच्चों मिश्रण में हमने क्या डाला, पानी में चीनी डाल तो चीनी का टेस्ट आने लग जाता है, तो इसका मतलब मिश्रण में जो उपस्थित घटक है उनके गुणधर्म को दर्शाता है। लेकिन बच्चों सपोज करो एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इनसे मिला H2O, ये क्या बन गया बच्चों, यौगिक बन गया। या फिर बच्चों NaCl देख लो, सोडियम और क्लोराइड मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये बच्चों ये अलग है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। तो बच्चों याद रखना, मिश्रण किसे कहते हैं बच्चों, दो या दो से अधिक तत्व होंगे या यौगिक होंगे और वो मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे बच्चों, मिश्रण। लेकिन यौगिक किसे कहते हैं बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करेंगे और उससे एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कि बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थ कुछ भी मान लो, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा बच्चों, H2O बनता है, उसी प्रकार। लेकिन बच्चों मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन यौगिक में तो नया पदार्थ बन रहा है। एक और चीज, मिश्रण में जो घटक हैं उनको वो अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं। जैसे पानी के अंदर चीनी डालो तो चीनी का टेस्ट आएगा, लेकिन बच्चों यौगिक जो है ना उसके अंदर जैसे हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और एक नई चीज बन के है उसकी H2O, वो अपने उसके जो H2O के जो गुणधर्म होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो बच्चों यहाँ पे मिश्रण के उदाहरण लोहा तथा गंधक का मिश्रण ले सकते हो, और यौगिक के अंदर गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, आयरन सल्फाइड बना देंगे, अलग चीज बन चुकी है बच्चों। तो ये भी ध्यान रखना मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है।